नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट है वो है निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर के। निजीकरण बेरोजगारी संविदा भर्ती का जो व्यापक रूप से विरोध हो रहा है, कई सारे संगठन इसमें शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या सपा पार्टी हो। ठीक है, इनकी तरफ से लगातार भी घेराबंदी सरकार की चालू है। वहीं पर छात्रों की तरफ से भी आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। ट्विटर पर देखें तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, नंबर 2 और नंबर 3 पर चल रहा है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। वहीं पर युवा मंच की तरफ से और अन्य छात्र आज फिर से राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के मौके पर प्रयागराज में घेराबंदी करेंगे। बालसन चौराहे पर 11 बजे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में जरूर शामिल हों, अपनी आवाज़ सरकारों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट करें। अगली अपडेट की बात करते हैं तो लिखा है परीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी है, वार्षिक परीक्षा से होगा मूल्यांकन, आईटीआई में सेमेस्टर सिस्टम होगा समाप्त। दोस्तों राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब सेमेस्टर सिस्टम से नहीं बल्कि वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होगा। पहले 6 महीने में परीक्षा होती थी, सत्र पूरा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसे लेकर निजी संस्थानों ने विरोध दर्ज कराया था। तो कुल मिलाकर अब आईटीआई से सेमेस्टर सिस्टम समाप्त होने वाला है, वार्षिक परीक्षाएं यहां पर कराई जाने की तैयारियां चल रही हैं। बात कर लेते हैं डीएलएड और अन्य कई अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों डीएलएड में प्रमोट करने के लिए सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। वहीं पर फाइनल ईयर की जो है वो परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। यहाँ पर लिखा है अक्टूबर में परीक्षा की तैयारी, परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी सचिव जारी करेंगे कार्यक्रम। इसका विस्तृत कार्यक्रम दोस्तों जल्द ही जारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा है कि डीएलएड में प्रमोट करने व अन्य परीक्षाएं कराने का आदेश जारी हो गया। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी सचिव ने प्रस्ताव भेजा था। शासन ने निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को दिशा निर्देश जारी कर दिया। प्रमोट होने वालों की संख्या करीब 3.5 लाख से अधिक है। अब परीक्षा नियोजक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी विस्तृत आदेश और परीक्षा कार्यक्रम जारी करेंगे। कई प्रमुख परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कई परीक्षाएं जिला स्तर पर कराई जाएंगी, कई परीक्षाएं राज्य स्तर पर कराई जाएंगी। एक दोस्तों ये अपडेट है कि टीईटी 2020 को परमिशन नहीं दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है डीएलएड समेत 6 कोर्स की लंबित परीक्षाएं अक्टूबर में, लेकिन जो यूपी टीईटी 2020 होना इसकी परमिशन सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। कोरोना के कारण इसकी परमिशन नहीं दी गई। अगर कोरोना कंट्रोल में आता तब ये परीक्षा होगी, नहीं तो इस बार टीटी की परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, वहीं पर पॉलिटेक्निक की बात कर लेते हैं तो लिखा है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम 28 सितंबर को आएगा। 30 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आप लोग जानते हैं 12 और 15 सितंबर को इसकी परीक्षाएं हुई हैं, तो फिलहाल 28 सितंबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। 30 सितंबर से आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जो भी इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आप लोग तैयार करके रखिए। आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी में 6 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी। लिखा है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी में इस साल 6 राउंड होगी काउंसलिंग। तो जो अभ्यर्थी इसमें है उनकी काउंसलिंग 6 अक्टूबर से होगी। ठीक है, तो आप लोग इसे अपना देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। एलटी ग्रेड हिंदी सामाजिक विज्ञान रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो आप लोग जानते हैं प्रतियोगी मोर्चा के कई सारे अभ्यर्थी और गए थे यहाँ पर लोक सेवा आयोग। कल आयोग के अध्यक्ष से मिलने वहाँ पर जो पहले बात हुई तो उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव जी से बात हुई। अभ्यर्थी उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो फिर उन्होंने चेयरमैन से बात कराई प्रभात कुमार से, और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इस पर निर्णय हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक जरूरी दस्तावेज है जो लोक सेवा आयोग ने वाराणसी एसएसपी को पत्र भेजकर मंगाया है और उनसे फ़ोन से भी वार्ता हुई है। तो उनका कहना था कि ये 2-3 दिन में दस्तावेज आ जाने की संभावना है। जैसे ही आ जाएगा इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल 1 सप्ताह का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, अगले सप्ताह तक इस पर निर्णय हो सकता है। राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। लिखा है स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कल से होंगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर से ऑफलाइन मोड से कराए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्नातक एवं प्रोफेशनल कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 अक्टूबर से कराई जाएंगी। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप लोगों को परीक्षा में बैठना है। यहाँ पर लिखा है अगर आपके पास पुराना प्रवेश पत्र है तब भी आप लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं।
ठीक है। तो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो आप पुराने प्रवेश पत्र से भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। और ये परीक्षाएं मंडल के 298 केंद्रों पर कराई जाएंगी। यहाँ पर लिखे पुराने परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है अफसर नहीं सुलझा रहे क्षैतिज आरक्षण का पेंच। आप लोग जानते हैं 3900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आनी है, लेकिन इसमें क्षैतिज आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है। किसी भी विवाद से बचने के लिए जो निदेशालय है उसने जिम्मेदारी शासन को भेज दी है कि शासन अपना इस पर निर्धारण करे आरक्षण का, लेकिन शासन ने पहले जिम्मेदारी जो है निदेशालय को दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट और आई है कि जो यहाँ पर निदेशक हैं वो 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। जब रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, फिर ऐसे में फिर से प्रक्रिया फंस जाएगी। तो ऐसे में कहा गया कि अक्टूबर में नए निदेशक के आने पर ही आरक्षण प्रक्रिया पर काम होने की उम्मीद है। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा, आने वाले वीडियोज़ में हम पूरी अपडेट देते रहेंगे। बात कर लेते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है एसएससी 10+2 लेवल की परीक्षाएं जो बाकी हैं उसके लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। ठीक है। तो अगर आपने भी इसमें फॉर्म भरा है, अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग 2 दिन का आपके पास टाइम है। आप लोग अपना इसके लिए जो है सेंटर चेंज कर ले सकते हैं। लिखा है 18 से 20 सितंबर तक एसएससी की वेबसाइट पर अपने पसंदीदा केंद्र का नाम बता सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर भी इसका फॉर्म आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आरओ एआरओ भर्ती 2016 को लेकर, जिसकी परीक्षा 20 सितंबर 2020 को होनी है। अब इसमें कई सारे बदलाव कर दिए गए, क्योंकि भर्ती 2016 की उस समय नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं था। इंटरव्यू में 18 गुना से 13 अभ्यर्थियों को अब शामिल किया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों से अभ्यर्थी खपाएं और इनका कहना है कि अब 20 सितंबर को जो परीक्षा होगी उसमें काला कपड़ा बांध कर, बाह में काला कपड़ा, काली टी शर्ट, काली शर्ट पहन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में चंद अंकों से उत्तीर्ण लटकी अभ्यर्थियों पर तलवार। दोस्तों आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अब कोर्ट की तरफ से बहुत सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म में संशोधन करने का मौका दिया गया है। इसलिए जो बाउंड्री लाइन पर है, भले ही उनका अभी काउंसलिंग जो हुई तो उसमें नाम था, लेकिन अब वो फेरबदल उसमें हो सकता है, बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि जब नए परीक्षार्थी आएंगे, इनके नंबर ज़्यादा होंगे, तो जो बाउंड्री लाइन वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चंद अंकों से उत्तीर्ण होने वालों पर चयन से बाहर होने की तलवार लटक गई है। उन्हें भले ही जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन नियुक्ति मिलने से पहले ही चयन सूची से बाहर भी हो सकते हैं। वजह क्या है? तो लिखा है भर्ती के आवेदन फॉर्म में गलत प्रविष्टियां करने वालों को सुधार का मौका दिया है, इसलिए मेरिट सूची में फेरबदल होना तय है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग में जीडीसी रिजल्ट के बारे में। लिखा है राजकीय महाविद्यालयों के लिए अंग्रेजी के 52 प्रवक्ता चयनित है। राजकीय महाविद्यालयों में सालों से खाली पड़े अंग्रेजी प्रवक्ता का पद जल्द भरा जाएगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी प्रवक्ता का जो रिजल्ट है कल जारी कर दिया गया है। ठीक है। 52 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो है राजस्थान में भर्ती को लेकर के। लिखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भर्तियाँ 6,310 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। 18 से 45 वर्ष एज है। इसके फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO पर ये भर्तियां हो रही हैं। लास्ट डेट बढ़ा दी गई है 21/9/2020 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा है पुनर्मूल्यांकन में सफल होने वाले कम। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम आने जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा संस्था ने पुनर्मूल्यांकन कराया है। हालांकि इसमें अंतिम रूप से सफल होने वालों की तादाद बहुत कम होगी। इसी के साथ लिखित परीक्षा में पहुंचेगा एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने दूसरा माना है। उन ऐसियों का भी परिणाम अब औपबंधिक रूप से जारी किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है। बात कर लेते हैं संस्कृत स्कूलों में भर्तियों के बारे में। लेकर संस्कृत के कोर्स में नए विषयों की टीचर नहीं। हाल ही में दोस्तों संस्कृत माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने 2019-20 के सत्र में कक्षा 6 से 12 तक का नया सिलेबस लागू किया है। लेकिन यहाँ पर कहना का मतलब ये लिखा है कि इनको पढ़ाने के लिए शिक्षक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कोई भर्तियाँ अभी तक नहीं हुई हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है
कि संस्कृत विद्यालयों में जब तक आचार्यों की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कम से कम 2 परंपरागत व 2 आधुनिक विषयों के शिक्षकों को मानदेय संविदा पर रखने का अनुरोध सरकार से किया गया ताकि पठन पाठन में बाधा ना आए। उम्मीद है कि जल्द व्यवस्था हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर संस्कृत के जो स्कूल है यहाँ पर कोर्स जारी हो गया, यहाँ पर परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पर समस्याएं हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है। वहीं पर दोस्तों एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए, जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बिग अपडेट है। लिखा है आचार्यों के 180 स्थायी पदों पर भर्तियां होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नौकरी का तोहफा दिया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में आचार्य, सहायक आचार्य एवं सह आचार्य के नियमित पदों पर चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो कहने वाले कई सारी भर्तियां यहाँ पर आई हुई, 180 पदों पर ये भर्तियां हैं। इसके लिए आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर भी शाम से इसके फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब अंत में बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेरोजगार और निजीकरण के बारे में। आज जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 11 बजे सभी लोगों को पहुंचना है, चैन बोर्ड बालसन चौराहा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचें और जो लोग ना पहुंच पाएँ वो लोग सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक्टिव होकर के ट्वीट और रीट्वीट जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।